भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है? उसकी पढ़ाई के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपका जो बच्चा है आखिरकार पढ़ता क्यों नहीं है। आपने उसके पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया, बहुत ज़्यादा बिल्कुल उसको अच्छी स्कूल में रखा है, अच्छी कोचिंग में रखा है, खूब ज़्यादा उसमें पैसा लुटा रहे हैं, लेकिन आपका जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में लगता ही नहीं है। बहुत ज़्यादा आपने प्रयास कर लिया, कोशिश कर ली कि पढ़े, लेकिन वो पढ़ता ही नहीं है। उसका काम बाकी कामों में तो लगता है, खेलने कूदने में लगेगा, बाहर घूमने में लगेगा, लेकिन जब बात पढ़ाई की आती है तो वो उसका मन बिल्कुल हट जाता है, पढ़ाई की ओर वो बिल्कुल आकर्षित नहीं होता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपका भी जो बच्चा है वो पढ़ाई में होशियार हो जाए? देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से आपको समझाने का बता रहा हूँ उपाय। ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा। अगर आपका ये उपाय आपने कर लिया तो आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। और आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, वो पढ़ने भी लगेगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव जी की जो कथा होती है, इसमें आपको पता होगा कि गुरुदेव की कथा में क्या होता है। गुरुदेव की कथा में बहुत सारे भक्त आते हैं और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं, आप सबको पता है। तो पिछले कुछ महीनों पहले की बात है, जब गुरुदेव की कथा हो रही थी तो बहुत सारे लोग आए गुरुदेव की कथा में, और पत्र मतलब लाखों में पत्र वो आए, लोग आए और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाया। जब गुरुदेव ने पत्र पढ़े तो उसमें बहुत सारे जो माता पिता है ना, उनके सवाल थे कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, वो मतलब मन ही नहीं करता पढ़ने का, बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हैं। जब भी उसको पढ़ाने बैठाओ तो खेलने चला जाता है, और जब भी उसको डांटो तो चिड़चिड़ाता है, कृपया करके हमको कोई उपाय बता दें। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, वो पढ़ने लगेगा। गुरुदेव के द्वारा बताया गया ये उपाय लोगों ने किया, और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो गई हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। बस उपाय आपको पूरा सुनना है, अच्छे से करना है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया तो आपका जो बच्चा है वो 100% पढ़ाई करने लगेगा। अगर उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता तो पढ़ाई की ओर वो आकर्षित होगा और क्लास में टॉप भी करेगा। तो चलिए चलते हम लोग उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो पहला उपाय है ये आपको अपने बच्चे से कराना है। किससे कराना है? ये आपको अपने बच्चे से कराना है। अब बच्चे से कराना कैसे? आपको लेना है 1 लोटा जल। 1 लोटा जल में आपको 3 बूंद गंगा जल डाल लेना है। ठीक, क्या करवाना है? 1 लोटा जल और उसमें 3 बूंद गंगा जल ले लिया। अब 1 लोटा जो जल है सबसे पहले तो तांबे के लोटे में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? तांबे के लोटे में। बहुत सारे लोग 1 लोटा जल लेने में गलती क्या करते हैं, कुछ स्टील के लोटे में ले लेते हैं, जो कि गलत है। आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में लेना है। ठीक, ले लिए। लेने के बाद आपको क्या करना है? लेने के बाद जो जल है उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का जल होना चाहिए। ठीक है ना। बहुत सारे लोग तो मंदिर परिसर से ही जल उठा लेते हैं, जो कि गलत है। आपको मंदिर परिसर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है। ठीक, ले लिए। लेने के बाद आपको क्या करना है? जैसे आपने जल ले लिया, लेने के बाद आपको उसमें 2 से 3 बूंद गंगा जल मिला लेना है। और गंगा जल मिलाने के बाद क्या करना है? जो अपने बच्चों, लड़का है लड़की, जो भी आपका बच्चा है, उसको भेज देना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुँच गया। अब शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको, अब देखिए, जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं ना, उनके दिमाग में क्या होगा कि बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करवा देंगे। नहीं, आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित नहीं करवाना। आपको कहाँ अर्पित करवाना है? आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो शिव मंदिर की जो जलाधारी होती है शिवलिंग की, तो जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपको क्या करना है? माता शोक सुंदरी की जगह पे एक चुपचाप आपको अर्पित कर देना है, अपने बच्चे से करवा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, अगर आपका बच्चा मंद बुद्धि भी है, जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, उसका भी मन पढ़ाई में लगने ही लगेगा। ठीक, तो ये था हमारा कौन सा? ये था हमारा पहला उपाय। अब जो हमारा दूसरा उपाय है वो माता पिता को करना है। देखिए, हमको भी पता है कि जो बच्चे पढ़ते नहीं है, जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता,
वो क्या करते हैं, उपाय में तो करते नहीं, उपाय में भी नहीं लगता हूँ मत, लेकिन आप माता पिता जो है अगर आप परेशान हैं तो ये उपाय आपको करना है। अब इस उपाय में आपको देखिए करना क्या है, आपको लेना है एक लाल फूल। अब लाल फूल से आपको देखिए करना क्या है, एक लाल फूल आपको लेना है। अब लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुड़हल का ले लीजिए, गुलाब का ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, बस लेते वक्त आपको ध्यान रखना है तो कहीं से भी खराब नहीं होना चाहिए। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, वो लाल फूल शाम को, सबसे अच्छी बात इस उपाय की क्या है पता है, ये उपाय आपको अपने घर में कर सकते हैं, मतलब आपको कहीं बाहर नहीं जाना, आपको अपने घर में ये उपाय कर सकते हैं। आपके घर में माता सरस्वती की फोटो होना अति आवश्यक है। क्या है, माता सरस्वती की फोटो होना अति आवश्यक है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको माता सरस्वती की फोटो नहीं है तब आपको बाजार से खरीद के लाना है और माता सरस्वती को आपके घर में स्थान देना है। चाहे फोटो ला लीजिए, चाहे मूर्ति ला लीजिए, कुछ भी ला लीजिए। ठीक, ला लिए। अब आपको जब आपके घर में शाम का मतलब पूजा होती है शाम की, तो आपको शाम की पूजा के वक्त आपको क्या करना है, वो लाल फूल अर्पित करना है। ठीक, माता सरस्वती को, और माता से अपनी मनोकामना मांगना है कि माता हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, कृपया करके कोई उपाय बना दीजिए और इसका जो हम आपको अर्पित कर रहे हैं इसको औषधि के रूप में हमको प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब वो फूल औषधि बन जाएगा। अब आपका बच्चा जब खाना पीना खा के सो जाए तो आपको करना क्या है, आपको वही फूल उठाना है जो आपने माता सरस्वती को अर्पित किया है, और वही फूल उठा के आपको क्या करना है, आपको अपने बच्चे के जो माथा है, जो सर है, वो आपको फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उसका जो जितना भी दिमाग बाहर की चीज़ों में लगता है अब वो वहाँ से हट जाएगा लगना और वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम आते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। इस उपाय में आपको अपने बच्चे से ही कराना है, एक पान के पत्ते से। ठीक, अब पान का पत्ते से क्या करवाना है, देखिए सबसे पहले आपको पान का पत्ता लेना है। ठीक, पान का पत्ता आपने ले लिया। पान का पत्ता अच्छा होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का तो आपको हमेशा से ध्यान रखना ही रखना है। ठीक, आपने ले लिया। लेने के बाद आपको उसमें क्या करना है, शहद का लेपन लगा लेना है। मतलब जो पान का पत्ता है ना, आपको उसमें शहद लगा लीजिए, पूरे पान के पत्ते में अच्छे से आप शहद लगा लीजिए। ठीक, लगा लिए। लगाने के बाद आप अपने बच्चों को भेज देना सीधा सीधा शिव मंदिर। अब शिव मंदिर में अर्पित कैसे करें ये भी है, दिशा कौन सी होनी चाहिए, देखिए आपको अपने बच्चों को दक्षिण की दिशा में खड़े करना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा करवा के उसका। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में क्या है ना, बहुत सारे लोग क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जो जलाधारी होती है उधर साइड अपना चेहरा आप करके खड़े हो जाइए। खड़े हो गए। खड़े होने के बाद उसको एक नाम लेके, किसका, तुमरुका माता का नाम। ठीक, देखिए ज्ञान की देवी वो भी कही जाती हैं, तो आपको क्या करना है, तुमरुका माता का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करवा के आपको क्या करवा देना है, चुपचाप आपको अर्पित करवा देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मात्र 1 से 1.5 महीना लगेगा। अगर आपके बच्चे से ये लगातार ये उपाय कर लिया तो आपका जो बच्चा है वो 100% पढ़ाई में अव्वल आएगा, पूरे क्लास में टॉप करेगा, और अगर फेल होता है तो पास होने लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय आपको समझ में आ गया होगा।